मन का जो 25 प्रकृतियां हैं वही प्रकृति देहाभाव, इंद्रियों भाव, और आत्मज, रसज, संगज, पितृज और मातृज, ये पांचों गुण को लेकर निकलता है। भाव का मतलब यह है कि भाव को भाषा में प्रकाश कराया जाता है। सनातन भाषा है। सनातन भाषा सबको ही नहीं बोलते, लेकिन सनातन भाषा के बारे में तो मैंने बता दिया पहले से। जिनमें कोई संप्रदाय या कोई धर्म का संपर्क ही नहीं। मन जिसको तो धारण करता है वो धर्म है। और संप्रदाय सम्यक रूपेण कुछ देते हैं, दीक्षा दिलाते हैं और नष्ट भी करते हैं। कुछ फल अच्छा चीज़ देते हैं और बुराई का नष्ट करते हैं, यह दीक्षा है। लेकिन जो भाव है, भाव तो 34 प्रकार का है। हार्स, स्मृति, वृणा, मोह, धृति, शंका, ग्लानि, दैन्य, चिंता, मद, राग, गर्भ, निद्रा, मति, व्याधि, त्रास, सुप्त, वियोध, अमर्ष, अभिहित, उग्रता, उन्माद, वितर्क, मरण, औत्सुक, आश्चर्य, विस्मय, आवेश, जड़ता, आलस, असूया, अपस्मार, चपलता और निर्बोध, ये है भाव। और इस भाव को लेकर 16 कला संपन्न संसार में आत्मा का भी 16 कला है। श्रद्धा, 5 भूत, 5 इंद्रियों, मन, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक, नाम और प्राण। फिर जब जाओगे चंद्र देवता का कला को, उनका भी 16 कला है। अमृता, आनंदा, पूष, तुष्टि, पुष्टि, रति, धृति, शशि, चंद्रक, क्लांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, तूर्ण और पूर्णामृता। जब वैदिक सिद्धि को आप पहुँच जाओगे, वह भी 16 कला है। सिद्धि, अणिमा, विभूति, प्रज्ञा, धी, ज्ञान, भ्रम, रति, सत्य, केली, अमा, आसक्ति, सुसुप्ति, मुक्ति, तुरीय और निर्वाण। प्रकृति का 16 कला को जब तुम जाओगे, मन, आकाश, पवन, अनल, पृथ्वी, जल और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ऐसे ये 16 कला का व्याख्या है। तो जब भाव है, भाव का प्रारंभ से हमको जो शरीर मिला, ये शरीर मांस, श्रृंग, मज्जा, मेद, अस्थि, जकृत, प्लीहा और अंतनाभि, हृदय का गुद्दा, ये माँ का कला से आता है। केश, श्मश्रु, लोम, नख, दांत, सिर और सारे सिरा प्रसिरा, धमनी, स्नायु और शुक्र, ये पितृ कला से। शरीर का अपचय, वर्ण, बल, देह का स्थिति
और ये सब रस से, भोजन से होता है। आत्मा का कला ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुख, दुख, इंद्रिय, ये सब आत्मा का कला है। तब इसका बात संगत संगदोष का और मातृज, पितृज, रसज और आत्मज का साथ संगज, संग से जो होता है वही कला भी जीव लेकर आते हैं। इनमें भलाई बुराई उनके मन और उनके बुद्धि, वृत्ति, प्रकृति और अंतरेंद्रियों का साथ निर्भर करें। जब आप ये संसार में तत्व का गहराई भाव को जाओगे, खांग श्रोत्र है, त्वक वायव्य है, नेत्र तेजस है, रसना आपस है, आप है, घ्राण पार्थिव है और यथा शब्दग्राहक, दर्शन ग्राहक, इसका अनुक्रमिक स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सूक्ष्ममय है। पाक से शब्द विसर्जन, आकाशीय तत्व है। पानी से वायव्य स्पर्श विसर्जन, पाद तेज विसर्जन, रूप गंतव्य जापत गमन, उपस्थ वारुण रस से रति संपादन, मूत्र त्याग, गुदा में पार्थिव गंध और गंधयुक्त मल विसर्जन, सुख मुख, नासिका का बीच तथा हृदय, नाभिमंडल और पाद का अंगूठी में प्राण रहता है। गूद, मेढ, उरु और जानु के में अपान रहता है। सारे शरीर में समान रहता है। श्रोत्र, उरु, कटी, गुल्फ, स्कंध और गला, इनमें व्यान वायु रहता है। सर्वसिद्धि तथा पाद हाथ में उदान वायु रहता है। प्राण में उच्छ्वास है, अपान में श्रवण है, समान में समीकरण है, उदान में ग्रहण है और व्यान में उन्मीलन है, उन्नयन है। प्राण का उच्छ्वास और समीकृत ये रसादि का संभव होता है। प्राण में उच्छ्वास, समीकृत रसादि पृथक्करण सर्वमान्य है। अपान में श्रवण और मूत्रादि विसर्जन मान्य आता है। उदान में उद्गिरण और उन्नयन, उन्मिलन, समान में शरीर का पोषण और समीकरण भी संभव है। प्राण अपान का चेष्टा रूप ग्रहण संभव है और उपप्राण नाग, कुर्म, कुरकलग, देवदत्त और धनंजय ये उप